नमस्कार, मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने। इस समय हम चर्च गेट रेलवे लोकल स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं। यहाँ भी बाहर हालात कैसे हो चुके हैं कि अब स्टेशन भी फेरी वालों के कब्जे में हो चुके हैं। हर स्टेशन पर फेरी वालों का कब्जा होता है प्लानिंग से। इसमें शासन प्रशासन के लोग मिले हुए रहते हैं कि बस जनता को तकलीफ दो। अच्छा, ये फेरी वाले अवैध कारोबार करने वाले या अवैध कब्जा करने वाले मंत्रालय के बाहर नहीं बैठते हैं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट के बाहर नहीं बैठते हैं, या राजभवन के बाहर नहीं बैठते हैं। ये बड़ी मज़े की बात है कि सरकारी डिपार्टमेंट शासन प्रशासन चलता है जनता के पैसे पर, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ दी जाती है जनता को। ये तो मौज करते हैं। अभी चुनाव आने वाले हैं, इसलिए इनकी पोल तो खोलनी पड़ेगी। जनता को हैरान करने वाले ये यहाँ के राजनेता हो या हिंदुस्तान का कोई भी नेता हो, बस हैरान करना है, उनको मौज करना है, जनता के पैसे पर मौज करना है, लेकिन जनता को बदले में कुछ नहीं देना, सिर्फ तकलीफ के। सरकारी डिपार्टमेंट हो या शासन प्रशासन का जो भी काम करने के इनके जो घर हों बंगले हों, वहाँ पर कोई भी कब्जा अवैध नहीं होता है। लेकिन रेलवे स्टेशनों पर कब्जे, चर्च गेट देखो, वीटी देखो, हर जगह अवैध कब्जे। तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। कब्जा क्यों होता है, किसके जरिए होता है, कौन खाता है ये पैसा? बम्बई की वाट लगा कर रखी यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने। बस इनको मौज करना है, इनको मौज करना है, सिर्फ मौज करने के लिए सत्ता पे आना है, ये इनकी आदत पड़ चुकी है। तो हम क्यों ना एक काम करें, हम ऐसे व्यक्ति को चुनें जो वास्तव में देश हित में काम करना चाहता हो। लेकिन लगता तो ये है कि देश हित में काम करेगा कौन? यहाँ तो जो भी नेता आता है कुछ समय के लिए ठीक रहता है, बाकी तो वही अपने हाल के अंदर ढल जाता है। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। जनता को हैरान करके पटक दिया है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और कोई भी साधन नहीं। किसी भी ऑफिस में जाओ, चक्कर खाते रहो या रिश्वत दो। रिश्वत और चक्कर खाने का ये एक बहुत बड़ा फंडा हो चुका है। तो अब किसको लाया जाए, किसको चुना जाए, इसके लिए तो बात करनी पड़ेगी, बहुत सोचना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई नेता दिखाई नहीं देता है जो दमदार हो, असरदार हो, जोरदार हो, कि जिसके बारे में हम ये कह सकें कि हाँ गारंटी है कि ये नेता काम करेगा। अभी तो ऐसा लगता है कि सभी जगह एक ही चर्चा करिए कि यूपी के सिस्टम के लिए, यूपी का जो सिस्टम है वो सिस्टम हमारे बम्बई में लागू हो। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर भी अवैध कब्जे होते हैं, वो एक हेरिटेज है, तो भी उसको ख़राब करके पटक दिया। और शासन प्रशासन देखता है, सब उनकी आंखों के सामने, क्योंकि मिलीभगत है। अब सवाल ये होता है कि शासन किसका हो, लाइए तो फिर चुनाव करिए। योगी आदित्यनाथ चुनाव करिए, और ऐसा चुनाव करिए, ऐसे व्यक्ति को लाइए जो दमदार हो, असरदार हो, जोरदार हो। तो ठीक है, अब चर्चा करिए कि योगी आदित्यनाथ को ही लाया जाए। वो अपने उत्तर प्रदेश को एक खूबसूरत प्रदेश बना सकते हैं, गुंडा मुक्त कर सकते हैं, ड्रग्स मुक्त कर सकते हैं, तो और लोग क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल खड़ा हुआ है। उस नेता में दम है, जोरदार है, देशभक्ति है, असरदार नेता है, तो बाकी नेता क्या करते हैं? ये बड़ा शर्म का विषय है और सोचना चाहिए। हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा है, खून पसीने के पैसे पर हमारे देश का 99% नेता अय्याशी करता है, गाड़ियों में घूमता है और उसके चारों ओर पुलिस के साधन होते हैं, मौज करता है गाड़ियों के अंदर, सब फ्री मुफ्त मिलता है। जनता के लिए क्या छोड़ दिया? ड्रग्स के धंधे होते हैं चारों तरफ, मिलावट के धंधे होते हैं, और एजेंसियां वो भी मौज करती हैं। नेताओं को देख के एजेंसियां भी मौज करती हैं, कोई काम नहीं करती, बैठी रहती हैं इसी के अंदर मस्त। तो इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। हर जगह जनता को चक्कर पे चक्कर खाना पड़ता है, कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है। ये जनता को हैरान कर दिया इन लोगों ने, इन नेताओं ने जनता को हैरान कर दिया है। कानून तो ऐसा होना चाहिए जो दुबई में हो, दुबई जैसा कानून, अमेरिका जैसा कानून। जो गलत करता है वहाँ ठोक दो, तारीख नहीं चाहिए वहाँ पर। यहाँ सिस्टम खराब है, सिर्फ तारीख पे तारीख मिलेगी। यहाँ तो ऐसा फंडा है, 2, 5, 10 करोड़ के घोटाले कर लो और आप कोर्ट में भी जाओगे तो भी तारीख मिलेगी, छूट जाएंगे आप। तो भ्रष्टाचार एक इनकी आदत पड़ चुकी है, और ये भ्रष्टाचार इनके नेताओं के खून में है 99%। इन्हें काम नहीं करना है, इन्हें अय्याशी करनी है। ये है फंडा। हिंदुस्तान के नेताओं की काली करतूतें हैं। बहुत भयंकर और शर्मनाक विषय है। इन नेताओं ने जनता को हैरान कर दिया है। जिस तरह कोविड के अंदर तड़फा के इन्होंने मारा है, वैक्सीन के नाम पर जम के लूटा है, इन नेताओं ने, इनको शर्म नहीं आती है। इनकी तो पीढ़ियां भी नरक भोगेंगी, ये बात सच है।
क्योंकि इनको जब शासन में बैठते हैं, सत्ता में बैठते हैं तो ये पागल हो जाते हैं। इनको जनता का दर्द दिखाई नहीं देता है, मौज करते हैं। अच्छा, पावर है, शासन प्रशासन के पास पावर होती है, जनता को बोलने से दबा देते हैं, आम आदमी को बोलने से दबा देते हैं, उसको मरवा देंगे, उसको कटवा देंगे। तो ऐसे निकम्मे नेता हैं हमारे भारत के। ये भारत तो देशभक्तों का था, ये भारत अहिल्याबाई का था, ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का था, ये भारत वीर भगत सिंह का था, ये भारत सुभाष चंद्र बोस का था। आज जितने भी 99% नेता हैं वो निकम्मे दगाबाज हैं और देश के दलाली करने वाले हैं। कोविड में किस तरह लोगों को तड़पाया है, यहाँ पर 3 साल घर के अंदर बंद कर दिया। कोविड के अंदर उन्होंने कोई रियायत नहीं दी, हैरान करके पटक दिया। जो 3-3 साल घर में कैसे बैठ के खाया होगा लोगों ने। लोगों की आत्मा को पूछो, बच्चे बच्चे तड़प के मर गए, लोग तड़प के मर गए। और हॉस्पिटलों ने जो डॉक्टर के नाम पर एक दैत्य हैं, उन्होंने जमकर लूटा है, जमकर लूटा है। और आज भी यहाँ पर लूटा जाता है, हर हॉस्पिटल में जम के लूटा जाता है। 2 रुपए की दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन 2 लाख का बिल, 2 लाख का बिल। फॉरेन के अंदर एक कानून है कि किसी भी लेडीज़ की अगर डिलीवरी होती है तो वो नॉर्मल ही करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर हर डॉक्टर चीराफाड़ी करके नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं करता है और यही कहता है ऑपरेशन होगा, डराता है, धमकाता है। यही वकीलों का हाल है, यही डॉक्टरों का हाल है। तो कैसी सरकारें, कैसे नेता, इनको शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है जो जनता के पैसे बायाशी करते हैं हमारे भारत के नेता। मैं संविधान से कहना चाहता हूँ, कोर्ट से कहना चाहता हूँ, इन लोगों के ऊपर इनकी अय्याशी बंद की जाए, इनकी पेंशन बंद की जाए और सख्त से सख्त कानून लागू किया जाए कि जनता के वोट पर, जनता के पैसों पर आप जब चुन के आते हो तो इस तरीके की गुंडागिरी जनता के ऊपर करते हो, कहीं आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हर सरकारी डिपार्टमेंट में लुटेरे बैठे हुए 99% जो जनता को हैरान करते, चक्कर पे चक्कर दिलाते हैं। हम तो माननीय कोर्ट आपसे भी बोलेंगे, आपकी कोर्ट के अंदर जो वकील हैं वो भी तारीख पे तारीख आदमी चक्कर खा खा के घन चक्कर हो गया, उसके घर का बजट बिगड़ गया। बस से बदतर हालत है इस समय हिंदुस्तान की। लेकिन ये राजनीतिक पार्टी अपनी वोट सेकती है, अपनी वोट और नोट की दुकानदारी करती हैं, गुंडागर्दी करती हैं, ऐश करती हैं। इनसे पूछा जाए 5 साल में आपने क्या किया, तो एक ही जवाब आएगा हर जनता का कि 5 साल में इन्होंने सिर्फ अपना काम किया, अपने गड्ढे भरे हैं। 5 साल में हर नेता 500 करोड़ रुपए का मालिक हो जाता है और जनता, हालत जनता की खराब हो जाती है, दर दर भटकती है। ना जनता अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, ना जनता हॉस्पिटल में इलाज करा सकती है। भूखी मरती जनता और नेता भारत का अय्याशी करता नेता। बड़े शर्म का विषय है, भारत का नेता अय्याशी करता है और जनता तड़प तड़प कर अपने घर के बजट को बिल्कुल क्रॉस कर चुकी है, उसके पास कोई तरीका नहीं है। जनता खाली हो चुकी है। कोविड के अंदर इतना बुरा हाल करके रखा है इन्होंने। वो राजा किस काम का जो तड़फे के लिए जनता को छोड़ दे। मैं ये क्यों बोलना चाहता हूँ कि मेरी आंखों से मैंने देखा है, यहाँ का हाल इतना बुरा मैंने देखा है जिसका कोई जवाब नहीं। इन्होंने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे राजनेताओं को कब आएगी शर्म, ये तो अब ऊपर वाला ही देखेगा। नीचे तो तारीखें मिलती है, ऊपर फैसला होगा। अब फैसला तो होगा ऊपर वाला करेगा, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में सब चलता है। यहाँ पर ऐसी मनमानी होती है, जहाँ देखो वहाँ जनता को लूटा जाता है। तो ये बड़ा शर्म का विषय है और कंट्रोल, किसी भी नेता का कंट्रोल है नहीं। यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर किसी भी नेता का कंट्रोल नहीं है, बस मनमानी, जो मिला वो खाओ, जो मिला वो खाओ। मैं हूँ चर्च गेट से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।